अभी हमने क्या देखा है प्लीज, अभी अभी हमने क्या देखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ इटरेबल इंटरफेस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स प्लीज। अभी हमें देखना है, देखिए इन दिस हायरार्की, इस डायग्राम में अगर आप आते हैं, इस डायग्राम में आप देखिए, जो सेकंड जो आपका इंटरफेस है उसका नाम क्या है प्लीज? कलेक्शन। इस डायग्राम के अंदर अगर आप आते हैं, सेकंड इंटरफेस है उसका नाम क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन नाम का आपका सेकंड इंटरफेस है। सो देखिए in this hierarchy the second topmost interface is in above diagram, the second topmost interface is a collection. In above diagram the second topmost interface is a collection. जो ऊपर वाले डायग्राम है उसका जो सेकंड टॉप मोस्ट इंटरफेस है ये क्या है? कलेक्शन, इज अ कलेक्शन। सो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई कलेक्शन इज ए टाइप पैरेंट ऑफ ए ऑल कलेक्शंस? ऐसा भी हो सकता है, कलेक्शन इंटरफेस जो है ये सबका पैरेंट इंटरफेस क्यों है, या क्या जरूरत है सबका पैरेंट इंटरफेस उसे बनाने की, राइट? कि देखिए कलेक्शन इंटरफेस कंटेन some methods, those are required to all types of collections. Collection interface contain the some methods, those are required to all types of collections. मतलब जैसे देखिए all types of collection मीन्स अभी आप इसमें आप आइए, इन सभी कलेक्शन की अगर आप बात करते हैं, जैसे स्टैक है, क्यू है, या वेक्टर है, लिंक लिस्ट है, एरे लिस्ट है, इन सभी कलेक्शन के अंदर कुछ मेथड्स है जो कॉमन है। जैसे मान लीजिए मुझे एलिमेंट ऐड करना है, अब एलिमेंट ऐड करना है तो एलिमेंट ऐड करना ये कॉमन ऑपरेशन है। इज इट क्लियर और नॉट? आई अंडरस्टैंड। एलिमेंट ऐड करना है ये कैसा ऑपरेशन है? इट इज अ कॉमन ऑपरेशन। एलिमेंट डिलीट करना कैसा ऑपरेशन है? एक कॉमन ऑपरेशन है। इज इट क्लियर? जैसे कि एलिमेंट सर्च करना कॉमन ऑपरेशन है, राइट? एलिमेंट रिमूव करना है कॉमन ऑपरेशन है। उसके बाद में एक खादे पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये काउंट करना है, ये भी एक कॉमन ऑपरेशन है, राइट? ये कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं ना जो मैक्सिमम कलेक्शन के अंदर कॉमन होते हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया है कि जो कॉमन ऑपरेशंस है, जैसे कि वेक्टर में जैसे वेक्टर में और सेट में कॉमन ऑपरेशन है, उसके लिए कॉमन नाम का मेथड दिया है। भले उसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक क्लास में अलग तरीके से होता होगा, वो बात अलग है, बट मेथड का नाम सभी क्लासेस में आपको वही मिलेगा। तो फायदा क्या होगा कि जो एंड यूजर है, जो आपका प्रोग्रामर है, जो इस मेथड को यूज कर रहा है, राइट, तो उसे दिक्कत ना हो। जैसे कि मुझे वेक्टर के अंदर भी एलिमेंट ऐड करना है तो मैं ऐड मेथड यूज कर सकता हूँ, स्टैक के अंदर भी एलिमेंट ऐड करता है ऐड मेथड यूज कर सकते हैं, हैश सेट के अंदर भी एलिमेंट ऐड करना तो मैं ऐड मेथड का यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे साइज मुझे देखना है कि मेरे एरे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो साइज नाम का फंक्शन मैं एरे लिस्ट के साथ भी यूज करूंगा, साइज नाम का फंक्शन मैं लिंक लिस्ट के साथ भी यूज कर सकता हूँ। मतलब ये उसका पर्पज है। इसीलिए कलेक्शन इंटरफेस के अंदर क्या है, कलेक्शन इंटरफेस कंटेन सम मेथड्स those are required to all types of collections, those are required to the all types of a collections। is it clear? So if you want to be, देखिए कौन से मेथड्स है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। मेथड्स ऑफ ए कलेक्शन इंटरफेस कौन से हैं? जैसे वाइड, एड, ई, या ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको देखना है उसके मेथड तो आप मैन्युअली भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, ऐसे। साइज है, इज एम्प्टी है, कंटेंट्स है, टू अरे है, ऐड है, रिमूव है, रिमूव ऑल, कंटेंट्स ऑल, ये पूरे मेथड्स हैं। ये नीचे वाले मैं बाद में समझाता हूँ, जेडीके 1.8 के अंदर आए हो। अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं जिसमें वी कैन कॉपी इट, यहाँ पे देखिए मैं पूरे के पूरे मेथड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
अभी प्लीज 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 माइक्रोफोन प्लीज, ये जो साइज मेथड है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस मेथड, प्लीज प्लीज माइक्रोफोन स्टूडेंट्स प्लीज, दिस मेथड इज यूज फॉर return the size of collection, means return the exact count of element in a collection. This method is used for to return the size of a collection, means return the exact count of element in a collection. जैसे मान लीजिए, अभी कंसिडर कीजिए, अभी जस्ट वेट, जैसे मैं नया ही बनाता हूँ इसे, जस्ट वेट। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाया, ये इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट। हम बाद में डिटेल में देखेंगे एरे लिस्ट क्या है, उसके पूरा डिटेल इंटरनल वर्किंग के साथ देखेंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में क्या, ऐड मेथड है, दिस इज यूज फॉर, दिस मेथड is used for add the new element in collection. This method is used for to add the new element in a collection. What is this? अगर आप यहाँ पे लिखते हैं l dot add 100, l dot add 200, l dot add 300, l dot add 400. अभी प्लीज प्लीज माइक्रोफोन प्लीज, ताता साहब प्लीज माइक्रोफोन, l dot add 100, 200, 300 and 400 ऐसे। अभी आपने कभी सोचा है इसका सिंटैक्स, आप देखिए यहाँ पे वाइट एड ई, या यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐसे है, मतलब एक चीज आप ध्यान में रखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इन कलेक्शन, इन अ कलेक्शन, इन अ कलेक्शन, इन अ कलेक्शन वी स्टोर every element or every value as an object internally. In a collection we store every value as an object internally. कलेक्शन के अंदर हम हर एक वैल्यू को एज अ क्या स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इन अ कलेक्शन वी स्टोर एवरी वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट इंटरनली। जैसे मान लीजिए, देखिए कल हमने यहाँ पे देखिए वाइड एड ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कल हमने रैपर क्लासेस देखे थे, बराबर है? यस और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। तो रैपर क्लासेस में देखिए, रैपर क्लासेस में मैंने एक आपको डायग्राम निकाला था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा लिखा था, ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने नंबर लिखा लिखा था, बराबर ना? मैं पूरी डायग्राम नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, नंबर निकाला था। फिर नंबर के अंदर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था इंटीजर, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था फ्लोट। क्लियर? प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, राइट, फ्लोट। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था डबल, यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा है। सो अभी आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट पैरेंट है नंबर का, और ये सभी नंबर के चाइल्ड है, और भी बहुत सारे, मैं पूरी डायग्राम नहीं निकाल रहा हूँ, बराबर है? अभी देखिए मैंने आपको एटो बॉक्सिंग नाम की कॉन्सेप्ट सिखाई थी, यस और नॉट? एटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है? प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट वैल्यू में स्टोर करना। इज इट क्लियर? यस और नॉट? यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा इंटीजर ऑफ ये इक्वल 100, तो ये एटो बॉक्सिंग हो गया। कैसे हुआ? ये 100 जो है, ये 100 प्रिमिटिव वैल्यू है, और ये इज रेफरेंस वैल्यू, क्योंकि इंटीजर नाम की क्लास है, ये है। अब आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों पास किया इन लोगों ने, इन लोगों ने ऑब्जेक्ट ही क्यों पास किया? व्हाई दे आर नॉट पासिंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू? मैं बेनिफिट बताता हूँ, प्लीज आप थोड़ा देखिए, पूरे पुराने कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, राइट? ये ऑब्जेक्ट क्यों पास किया? अभी आप मुझे बताया, मैंने और एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, दो तीन कॉन्सेप्ट के साथ हम जाते हैं, फिर आपको समझा कि व्हाई कलेक्शन कंटेन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। आप मुझे बताया, मैंने जब आपको इनहेरिटेंस सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर हर एक क्लास का एक डिफॉल्ट पैरेंट क्लास होता है, यस और नॉट? क्या नाम है उस क्लास का, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। यस, परफेक्ट। जावा के अंदर हर एक क्लास का एक पैरेंट क्लास होता है, डिफॉल्ट पैरेंट क्लास। जब हम किसी भी क्लास को पैरेंट क्लास नहीं देते तो जावा उस क्लास को बाय डिफॉल्ट एक पैरेंट क्लास देता है, और उस पैरेंट क्लास का नाम क्या है? परफेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास है, एग्जैक्ट। तो मुझे आपसे ये पूछना है, अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास एम्प्लॉय, ध्यान रखिए, क्लास स्टूडेंट, क्लास प्लेयर, मैंने ऐसे लिखा,
तो आप मुझे बताइए इस एम्प्लॉय का पेरेंट ऑब्जेक्ट है क्या? यस और नॉट? प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी फीडबैक, रिस्पॉन्स कीजिए। स्टूडेंट का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है क्या? और प्लेयर का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है क्या? तो आप मुझे बताइए सभी का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है या नहीं है? यस। अभी आप इनहेरिटेंस में आइए। देखिए मैंने जब आपको इंटरफेस पढ़ाया था और आपसे क्लास पढ़ाया था तब मैंने आपको लूज कपलिंग की कॉन्सेप्ट बताई थी, जहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस अगर आता है तो वहां पे किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? मैंने कल से बताया था आपको अगर पेरेंट क्लास का रेफरेंस अगर हमारे पास है तो हम उसके अंदर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस भेज सकते हैं। यस और नॉट? यस। अभी आप मुझे बताएं इस ऐड मेथड के अंदर किसका रेफरेंस आ रहा है? ऑब्जेक्ट का आ रहा है। इसका मतलब ऐड मेथड के अंदर इंटीजर आ सकता है क्या? यस। ऐड मेथड के अंदर फ्लोट आ सकता है क्या? यस। यहाँ पे ऐड मेथड के अंदर डबल आ सकता है। यस। ऐड मेथड के अंदर एम्प्लॉय आ सकता है क्या? आ सकता है क्योंकि एम्प्लॉय इज आल्सो चाइल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और नॉट? ऐड मेथड के अंदर स्टूडेंट आ सकता है क्या? यस। ऐड मेथड के अंदर प्लेयर आ सकता है क्या? मतलब आप इसमें से आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसमें से कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर कीजिए, नोट व्हेन वी फाउंड ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, है ना, in any method then we can pass any type of a data in that, am I right or not? क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी क्लासेस का पेरेंट होता है। इसका मतलब जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट क्लास मिले आप वहां पे किसी भी तरीके का डेटा पास कर सकते हैं। इसीलिए कलेक्शन के अंदर किसी भी टाइप का पैरामीटर नहीं दिया, उन लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लास का पैरामीटर दिया है। इसका रीजन वही है कि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट होता है जावा के अंदर, तो इसीलिए कलेक्शन किसी भी तरीके का डेटा होल्ड कर सकता है। मतलब हो सकता है कि किसी इंटरव्यूज में कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्या लॉजिक है कि कलेक्शन किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, तो आप अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज वेरी बेनिफिट, इट इज वेरी फाइन। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लास आया तो बेनिफिट क्या हुआ, राइट? तो देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया है कौन सी मेथड, ऐड मेथड। सो ऐड मेथड जो है ये कॉमन है। अभी आपके पास अगर आपके पास स्टैक है तो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है, अगर आपके पास क्यू है तो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है, अगर आपके पास लिंक लिस्ट है तो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है। मतलब किसी भी तरीके का कलेक्शन आपके पास क्यों ना हो आपको कंपलसरी डेटा ऐड करना ही करना है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, एल डॉट ऐड 100 टू, अभी देखिए मुझे देखना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। इफ आई राइट हियर int of s इक्वल टू एल डॉट साइज, अभी देखिए ये तो ऐड की कॉन्सेप्ट तो आपकी क्लियर हो गई है। अभी हमने यहाँ पे लिखना है एल डॉट साइज। इसका मतलब क्या था कि मेरी ये एरे लिस्ट बनी है, मेरे इस एरे लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट बने हैं, 100, 200, 300 एंड 400। इज इट क्लियर? यस और नॉट? सो ये जो साइज नाम के मेथड है, ये साइज नाम के मेथड जाके काउंट करती कितना डेटा वहां पे अवेलेबल है। जब हम यहाँ पे एल डॉट साइज लिखेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइज, वी कैन से द वैल्यू ऑफ साइज इज 4। इज इट क्लियर? यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ये आपको 4 देगा। दिस इज यूज ऑफ अ साइज मेथड। देखिए दूसरी मेथड है बूलियन ऑफ इज एम्प्टी। दिस मेथड चेक collection is a empty or not. If empty, then return a true, otherwise return a false. This method check collection is empty or not. If empty, then return a true, otherwise return a false. What is this? इसका मतलब क्या है? देखिए अगर आपने यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा होता, ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है boolean of a b equal to al dot is empty, al dot is empty। अब इज एम्प्टी क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए एम्प्टी है कि ये कलेक्शन, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है ये एम्प्टी है क्या? नहीं है, इसमें डेटा है, तो ये आपको बी में फॉल्स देगा। क्या देगा बी के अंदर, प्लीज? फॉल्स। अगर आप यहाँ पे आके लिखेंगे इफ बी
तो आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कलेक्शन कंटेनर डेटा। क्या लिखेंगे? कलेक्शन कंटेनर डेटा। अभी देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके अरे लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, थिंक कीजिए, अगर आपके अरे लिस्ट में कोई एलिमेंट ही अगर नहीं होता तो ये बी आपको क्या देता बताइए? यस, बी क्या देता? ट्रू देता। तो यहाँ पे इफ के अंदर क्या मिलता है आपको? इफ के अंदर आपको बी मिलेगा। जब इफ के अंदर बी मिलेगा तो ये यहाँ पे आके आपको ये बोलेगा यस कलेक्शन इज एम्प्टी नाउ। इज इट क्लियर और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। ये इस तरीके से आप इसे हैंडल करेंगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ये ऐसे होगा। इट इज यूज ऑफ इज एम्प्टी। मतलब इज एम्प्टी नाम की फंक्शन क्या करेगी? इज एम्प्टी मेथड इज यूज फॉर द चेक द डेटा प्रेजेंट इन अ कलेक्शन और नॉट। फिर दूसरी मेथड है कंटेन्स। व्हाट इज द कंटेन्स मेथड? दिस मेथड स्पेशली यूज फॉर सर्चिंग पर्पज इन कलेक्शन। ये जो मेथड होती है, ये मेथड खास करके किसके लिए यूज की जाती है? डेटा सर्चिंग के लिए यूज की जाएगी। दिस मेथड स्पेशल यूज फॉर सर्चिंग पर्पज इन अ कलेक्शन। मतलब क्या है? राइट, right, using this method we find or we search element present in a collection or not. If present, return a true, otherwise return a false. अगर डेटा प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स होगा। मतलब कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे आके अगर आप लिखेंगे boolean of a b equal to l dot contains a 200, एल डॉट कंटेंस ऑफ ए 200। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एल डॉट कंटेंस 200, सो व्हाट हैपन हियर? बूलियन ऑफ बी एल डॉट कंटेंस 200 अगर आप करते हैं तो ये 200 आपका यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 200 प्रेजेंट है, यहाँ पे 200 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 200 प्रेजेंट है, इसीलिए ये मेथड बी के अंदर ट्रू रिटर्न करेगी। इज इट क्लियर? इसीलिए ये मेथड आपको ट्रू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इफ बी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट फाउंड as system dot out dot println element not found। ऐसे अभी बी में ट्रू है, अगर आप लिखेंगे इफ ट्रू व्हाट इज दिस? प्लीज प्लीज माइक्रोफोन पंकज प्लीज। यहाँ पे आके ये बोलेगा एलिमेंट फाउंड। अगर मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 2000 दिया होता तो देखिए क्या 2000 एरे लिस्ट के अंदर अवेलेबल है? नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको फॉल्स देगा, यहाँ पे आपको फॉल्स देता है, फॉल्स। अभी देखिए यहाँ पे आपका जो इफ है, इस इफ के अंदर क्या आएगा? ये जो इफ है, इस इफ के अंदर आपको फॉल्स मिलेगा। प्लीज, इस इफ के अंदर फॉल्स मिलेगा। जब इफ के अंदर फॉल्स मिलेगा तो ये यहाँ पे जाके बोलेगा एलिमेंट नॉट फाउंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी फीडबैक। इस तरीके से ये मैनेज किया जाएगा। जस्ट वेट।